ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 7C ਦੇ ਫਸਟ 10 ਸਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਸਮ ਆਫ n ਟਰਮਸ। n ਟਰਮਸ ਦਾ ਜੋ ਸਮ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Sn ਇਕੁਅਲ ਟੂ n/2 2a plus n-1 d। और जेकर आप लास्ट टाइम पता सी फिर अपन को की सीगा फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2 a plus n। क्लियर। इसे फॉर्मूले के नाल रहे आप नैक्सट वाले जो क्वेश्चन वो करांगे। अपने को 11th क्वेश्चन है इफ एन AP if the 12th term is -13 and the sum of first 4 terms is 24। की गिवन रही अपन जो 12th टर्म है वो अपन गिवन है -13 and sum of first 4 term वो equal to है अपन को 24। what is the sum of the first 10 terms। first 10 sum the term ਦਾ जो sum वो ਆਪਾਂ फाइंड करांगे। देखो रहे किस तरह सॉल्व करते हैं इसको ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ a and d ਦੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ a and d ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ n ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 10 ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ Sn ਜਿਹੜਾ ਉਹ फाइंड कर ਲਾਂਗੇ, S10 है ਜਿਹੜਾ ਉਹ फाइंड कर ਲਾਂਗੇ। ठीक है, जो चीज़ गिवन है पहला आप वो लिखते हैं आपको की है A12 मीन जो 12th टर्म है जी वो गिवन है -13। इसमें आप लिख सकते रहे a plus 11d इक्वल टू -13। इसमें फर्स्ट का नाम दे दो। और की गिवन आपको S4 इक्वल टू 24 मीन जो सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म वो किहदे कोल है 24। इत्थे आप फॉर्मूला लगा देने 4/2 2a plus 4-1d मीन्स 3d इक्वल टू 24। ये कैंसिल हो गया, 2 बन गया अपने को। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा मीन्स 2a plus 3d इक्वल टू कितना आ जाएगा 24/2 इक्वल टू 12 मीन्स 2a plus 3d की देखो आ गया 12। इसमें सेकंड इक्वेशन का नाम देता आप। क्लियर। और फर्स्ट एंड सेकंड तो रहे आप a एंड d की जो वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखो रहे किस तरह फाइंड करते हैं। जेकर आप इक्वेशन 1 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। जो 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा अपने को 2a plus 22d इक्वल टू -26। इसमें 3 का नाम देता रहे। क्लियर। हुण आप करेंगे जेकर थर्ड विचों 2 ਨੂੰ माइनस कर देने हैं तो 2a ना 2a कैंसिल हो जाएगा तो इथों अपने को d की जो वैल्यू वो आ जाएगी अपने को। क्लियर। तो इस तो क्या करते हैं 3 - 2 वी गेट जो 3 विचों 2 ਨੂੰ माइनस कराएंगे तो की आ जाएगा अपने को 2a - 2a कैंसिल हो जाना है 22d - 3d। 22 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ 19d और -26 - 12 -26 - 12 ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ -38। क्लियर। और d की ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -38/19 ये कैंसिल हो गया कितना आ गया अपने कोले -2 d इक्वल टू कितना आ गया -2। पुटिंग d इक्वल टू -2 इन 1 इसमें 1 में पुट कर देने हैं तो अपने को आ जाएगा a plus 11 मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू -30। तो कितना बन गया 11 - 22 इक्वल टू -13। 22 उधर प्लस भी हो जाने हैं a इक्वल टू कितना -13 प्लस 22 तो कितना बन गया 22 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 13 ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ हैं तो कितना आ जाएगा अपने को 9 प्लस 9 आ गया। a की वैल्यू है जो कितनी आ गई अपने को 9 और d की वैल्यू कितनी है -2। आप फाइंड करना रहे S10। S10 की देखो आऊगा 10/2 2a कितना अपने को 9 प्लस n-1d n कितनी है अपने को 10 - 1 और d कितनी है अपने को -2। क्लियर। तो ये कितना आ गया 5 से कैंसिल हो गई 5 × 2 9 18 प्लस ये कितना 10 - 1 9 9 ਨੂੰ -2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करेंगे -18। क्लियर। 18 - 18 0 5 × 0 इक्वल टू तो आंसर कितना आ गया अपने को
0 मीन सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स किहदे कोल आ गया 0 दी। क्लीयर, ये समराइज तुसीं नोट कर लेना। नेक्स्ट है अपने क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द AP whose kth टर्म इज 5k plus 1। आप ही कहना रही nth टर्म का सम जो फाइंड करना है, आपको गिवन की है kth टर्म मीन जी सॉल्यूशन किस तरह फाइंड करेंगे t k अपन गिवन है kth टर्म जी गिवन है रही हो कि देख पहले अपने को 5k plus 1 जेकर आप k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा अपने फर्स्ट टर्म आ जाएगी t1 इक्वल टू 5 into 1 प्लस 1 लेकिन आ गया 5 plus 1 इक्वल टू 6 और t2 की देख ला जाएगा k की वैल्यू जो 2 पुट करेंगे 5 into 2 plus 1 5 into 2 10 plus 1 इक्वल टू 11 और t3 की देख ला जाएगा 5 into 3 plus 1 इक्वल टू 5 3 are 15 plus 1 इक्वल टू कितना आ गया 16। क्लियर, सिमिलरली t4 फाइंड कर सकते हैं अपन 5 into 4 plus 1 5 into 4 20 plus 1 इक्वल टू आ गया अपने को 21। तो इस तरह रे अपन पता लग गया भी जो फर्स्ट टर्म है सीरीज केड़ी बन रही है जे अपन सीरीज फर्स्ट टर्म की 6 उस तो नेक्स्ट वाली 11 ठीक है और इसमें हम प्लस करके रखते हैं 6 plus 11 plus 16 plus 21 plus and so on। तो इतना रे की आ गया अपन को फर्स्ट टर्म a इक्वल टू कितना आ रहा है 6 और d कितना आ रहा है अपने को 11 माइनस 6 इक्वल टू 5। a एंड d की वैल्यू है अपने को आपा की फाइंड करना रही सम टू n टर्म्स का जो सम ऑफ फाइंड करना तो मीन की दी क्लास कर रही है अपने को sn किदे को होता है n over 2 2a plus n minus 1 d मैं किदे को आ गया n दी वैल्यू n ही है अपने को 2a a दी वैल्यू कितनी है 6 प्लस n minus 1 d d कितनी है आपको 5 तो कितना बन जो है n over 2 2 6 are 12 प्लस 5 को n मल्टीप्लाई करते हैं 5n minus 5 देखिए इस पर आ गया यहाँ पर 12 minus 5 7 plus 5 ये आ गया आपको कुल सम ऑफ n टर्म्स। क्लियर, हाँ जी नेक्स्ट है जेकर रही अपन सम ऑफ n टर्म्स दिता होवे तो आप तो nth टर्म जी किस तरह फाइंड करते हैं। मतलब तो ये कह देता है सम ऑफ n टर्म्स है जी वो गिवन है ठीक है समथिंग कुछ भी दी हुई है और जेकर आप nth टर्म जी वो फाइंड करनी होगी तो आप किस तरह फाइंड कर देंगे तो रे की करांगे आप an नेगेटिव की दे लाऊगी sn minus sn minus 1 मीन जो अपने को सम ऑफ n टर्म्स होगा उस दे विचों सम ऑफ n minus 1 टर्म्स है जो आप सबट्रैक्ट कर दिया करेंगे। क्लियर, जिवें रे आपको ये कह दिता जाता भी आपको टर्म्स दी हुई हैं 2 4 6 7 सॉरी 8 10 इस तरह आपको टर्म्स दी हुई हैं आप जेकर ये कहना होवे कितनी टर्म्स अपने को 5 टर्म्स है कितनी टर्म है अपने को t1 t2 t3 t4 t5 जेकर अपन ये कह देता जाता रे सम ऑफ 5 टर्म्स कितना मंजूर है इना सम 2 plus 4 6 6 plus 6 12 12 plus 8 20 20 plus 10 30 अपन कह देता जाता है सम ऑफ 5 टर्म्स इक्वल टू 30 है तो आप जो फिफ्थ टर्म ऑफ फाइंड करनी है कितनी होगी आप ही करेंगे सम ऑफ 5 टर्म्स 30 है उस दे विच सम ऑफ 4 टर्म्स है जो माइनस कर देंगे सम ऑफ 4 टर्म्स कितना बन जाएगा 2 plus 4 6 6 plus 6 12 12 plus 8 20 मीन S4 है जो कितना बन गया 20। जब आप A5 फाइंड करना तो की करेंगे आप S5 माइनस S4 कर देंगे S5 कितना आपको 30 माइनस 20 इक्वल टू कितना आ गया 10 तो आपको जो फिफ्थ टर्म वो कितनी आएगी 10 समझाई जो आप इस फार्मूले दे नाल रही nth टर्म जो फाइंड कर लिया करेंगे। हाँ जी नेक्स्ट अपन 15 क्वेश्चन है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज 3n स्क्वायर प्लस 2n फाइंड इट्स nth टर्म एंड सीरीज। अपन की गिवन है सम ऑफ n टर्म्स गिवन है आप हुणे देखा रहे भी जेकर अपन सम ऑफ n टर्म्स पता तो आप nth टर्म जो फाइंड कर सकते हैं। क्लियर,
देखो ये किस तरह फाइंड करते हैं। एस एन अपन गिवन रही कितना गया 3n² प्लस 2n। क्लियर। आपको पता है ए एन आप फाइंड करेंगे एस एन माइनस एस एन माइनस 1। आप एन ਨੂੰ n माइनस 1 लिख लेने रही तो की इक्वल होगा 3 इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू n माइनस 1। क्लियर। तो कितना आ जाएगा अपने को 3 a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे रही आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2 ने मल्टीप्लाई किया 2n माइनस 2 तो कितना बन गया सारा 3 ਨੂੰ सारी वेक्टर मल्टीप्लाई करन लगे हैं 3 ਨੂੰ n स्क्वायर ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया 3n स्क्वायर 3 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया 3 और 3 ਨੂੰ माइनस 2n ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया माइनस 6n प्लस 2n माइनस 2 लाइक टर्म्स ਨੂੰ ऐड कर लेने रहे 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 2n माइनस 4n और 3 माइनस 2 प्लस 1। ठीक है। देयरफॉर nth टर्म की इक्वल हो रही tn एस एन माइनस एस एन माइनस 1। एस एन कितना आपको 3n स्क्वायर प्लस 2n और माइनस कर लगे इसमें आप तो कितना बन जाएगा माइनस 3n स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 4n माइनस 1 तो कितना आ जाएगा रही आपको 3n स्क्वायर देखो 3n स्क्वायर माइनस करेंगे कैंसिल हो जाएंगे 2n प्लस 4n 6n माइनस 1। जो अपने को nth टर्म रही वो अपने को आ गई 6n माइनस 1। क्लियर। इस तो बाद रही आप n की वैल्यू जी 1 2 3 4 5 पुट कर देंगे वो तो अपने को सीरीज आ जाऊगी पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। जो n की वैल्यू 1 पुट की थी तब फर्स्ट टर्म के लिए आ जाएगी अपने को 6 इंटू 1 माइनस 1 मीन की इक्वल आ गया 6 माइनस 1 इक्वल टू 5 और t2 की इक्वल आ जाएगा 6 इंटू 2 माइनस 1 6 2 आर 12 माइनस 1 इक्वल टू 11 और t3 की इक्वल आ जाएगा 6 इंटू 3 माइनस 1 6 3 आर 18 माइनस 1 इक्वल टू 70 एंड सो ऑन। इस तरह एक टर्म्स है आगे चलती रहनी है। देयरफॉर सीक्वेंस देयरफॉर सीरीज की इक्वल आ जाएगी फर्स्ट टर्म है 5 प्लस 11 प्लस 17 प्लस एंड सो ये अपना आंसर। क्लियर। इधर रिलेटेड क्वेश्चन रही हो कर लेनी है। हाँ जी जो नैक्सट 18 क्वेश्चन है उस बारे गल करते हैं आप जो 16 एंड 17 क्वेश्चन नहीं करना रही। 18 क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ AP इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स देन फाइंड द सम ऑफ p प्लस q टर्म्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है अपन जो चीज दी हुई है पहले वो लेनी आप SP अपन सम ऑफ फर्स्ट p टर्म इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स ये गिवन है रही तो की आऊगा आपको इसका फॉर्मूला लगा दो p ओवर 2 2a प्लस p माइनस 1d। क्लियर। और सिमिलरली इधर q ओवर 2 2a प्लस q माइनस 1d। क्लियर। हम देख रहे 2 ना 2 है जो कैंसिल हो जाएगा तो आप लोग आगे 2ap प्लस p इंटू p माइनस 1d इक्वल टू आ गया 2aq प्लस q इंटू q माइनस 1d। क्लियर। इन्हें सारे टर्म्स को इधर ले आनी है 2ap प्लस p इंटू p माइनस 1d माइनस 2aq माइनस q माइनस 1d इक्वल टू 0। हाँ जी इस तो अगे आप कैलकुलेशन कर देने की आ रहा है अपने को 2ap एंड माइनस 2aq इन्होंने 2a कॉमन कट लेनी आप तो इतने की रहेगा p माइनस q। क्लियर। और जो a वाली है इन्होंने आप d है जी वो कॉमन कट लेने रही इतने कितना रहेगा p इन p ने मल्टीप्लाई कर दो p स्क्वायर माइनस p और क्यू ने मल्टीप्लाई करेंगे माइनस क्यू स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस क्यू इंटू डी इक्वल टू 0। इसमें आप लिख लें 2a माइनस क्यू प्लस इसमें लिख सकते हैं आप p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इसमें लिख सकते हैं p माइनस क्यू इंटू p प्लस क्यू। क्लियर। p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर लिख ले रहे हैं आप p माइनस क्यू इंटू
P प्लस क्यू और इसके ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ माइनस ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ माइनस P माइनस Q into D equal to 0 क्लियर। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ P माइनस Q P माइनस Q P माइनस Q ਤਿੰਨੋਂ ਟਰਮਸ ਵਿੱਚ P माइनस Q ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2a प्लस इतने P प्लस क्यों रह गया -1D इक्वल टू 0 विच इम्प्लाई 2a प्लस P प्लस Q -1D इक्वल टू 0 तो अपने को क्या आ गया रहे 2a प्लस P प्लस Q -1D इक्वल टू 0 अब P -1 Q सी इधर के 0 बन गया तो इस तो अगे देखो रहे आप एस P प्लस Q जो फाइंड करना सीगा एस P प्लस Q का की फॉर्मूला रही अपने को P प्लस Q ओवर 2 इंटू 2a प्लस P प्लस Q माइनस 1D इक्वल टू कितना आ जाएगा P प्लस Q ओवर 2 आ रहा है आप हमने प्रूव करके हटे कि इक्वल आ रहा है अपने को 0 दे तो इतने 0 आ गया तो 0 ना किसी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं 0 आ गया तो यही अपना आंसर है क्लियर। थोड़ा ध्यान नाल समझना रही सम इजी है अपने को। हाँ जी नैक्सट 19 एंड 20 सम जो तुम नहीं करना रही जो 21st सम वो आप कर देंगे द सम ऑफ एनी टर्म्स ऑफ 2 APs आर इन द रेशियो 5n plus 4 रेशियो 9n plus 6 फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म। बहुत ही इजी क्वेश्चन है रही आपको की दिता गया n टर्म ਦੇ ਸਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 2 AP ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ n ਫਸਟ n ਸਮ n ਟਰਮਸ ਦੇ ਸਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜੋ 18th ਟਰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੇ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ a1 a2 and d1 d2 be first terms and common differences of first and second series respectively। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ Sn of first AP over Sn of second AP 2 AP सीरीज ਦਿੱਤੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮ ਆਪਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ 5n plus 4 over 9n plus 6 ਇਧਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ n over 2 into 2a plus n minus 1 D क्लियर ओवर सेम फॉर्मूला पे इस लगावांगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ a फर्स्ट टर्म की है a1 और d कितनी है d1 है n over 2 2a2 plus n minus 1 d2 इक्वल टू आ गया अपने को 5n plus 4 over 9n plus 6 n over 2 ना n over 2 रही कैंसिल हो जाएगा और इन्हां ਵਿੱਚੋਂ जेकर ਆਪਾਂ 2 कॉमन करते हैं तो की आ जाएगा अपने को a1 प्लस n माइनस 1 ओवर 2 d1 ओवर आगे रही अपने को a2 प्लस n माइनस 1 ओवर 2 d2 इक्वल टू आ गया 5n प्लस 4 ओवर 9n प्लस 6 2 ਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹੇ ਜੋ 18 ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ a प्लस 17d और जो आप जिक्र n माइनस 1 ओवर 2 की थां ते अपने 17 आ जाए तो अपना आंसर है जो वो आ जाए तो आप ही करते रहे पुट कर लेने n माइनस 1 ओवर 2 इक्वल टू 17 क्लियर तो विच इंप्लाइज n माइनस 1 की इक्वल आ गया 2 इधर डिवाइड हो रहा है 17 नाल मल्टीप्लाई हो गई 34 बन जाएगा तो n की इक्वल आ गया 34 प्लस 1 इक्वल टू 35 n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰਹੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 35 ਤਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 35 ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਂਗੇ therefore a1 plus 35 minus 1 over 2 d1 over a2 plus 35 minus 1 over 2 d2 equal to है अपने को 5n plus 4 over 9n plus 6 तो देखो ये की आ जाएगा अपने को ये a1 35 minus 1 34 over 2 17 d1
और जिवें आप वैल्यू इत्थे पुट करी रहे सिमिलरली इत्थे पुट कर दी सी आप -+4 और नीचे आ जाएगा अपन को 9n मीन 9 मल्टीप्लाई 35 प्लस 6 तो इधर बन गया आपको कोई a1 + 17 d1 और नीचे बन गया a2 + 17 d2 इक्वल टू 5 ਨੂੰ 35 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ 5 5 are 25 और 5 3 are 15 15 + 2 175 + 4 ओवर आ गया अपने को 9 5 are 45 9 3 are 27 27 + 4 31 + 6 तो अपने को आ गया रे a1 + 17 d1 ओवर a2 + 17 d2 इक्वल टू कितना आ गया 179 ओवर 321 देयरफॉर अपने को रेशियो ऑफ 18th टर्म की आ गई देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो कितनी आ गई अपने को 179 रेशियो 321 क्लियर। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने को 22 द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ m and n terms of AP is m square ratio n square रेशियो दी है mth and nth टर्म्स दी अपन उन्हें सम दी show that the ratio of mth and nth term is 2m - 1 ratio 2n - 1 बहुत इजी है ये अपन जिवें पहला क्वेश्चन कीता 21 उसी तरह ही करांगे इसनु भी लेट कर लेने अपन a and d be the first term and common difference of given AB respectively लेट कर ए जो फर्स्ट टर्म और डी जो कॉमन डिफरेंस है एपी सीरीज दा अपन की गिवन है रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ m and n टर्म मींस sm ओवर sn की अपन कोई m स्क्वायर ओवर n स्क्वायर क्लियर sm ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਰੇ ਆਪਾਂ m over 2 2a plus m minus 1 d over n over 2 2a plus n minus 1 d इक्वल टू किधर आ रहा है m स्क्वायर ओवर n स्क्वायर क्लियर then 2 ना 2 कैंसिल हो रहे हैं 1 m है जी इस m ना कैंसिल हो जाएगा और 1 n है जी इस n ना कैंसिल हो जाएगा तो की रह जाएगा अपन को 2a plus m minus 1 d over 2a plus n minus 1 d इक्वल टू m over इसमें रहे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा अपन को आ जाएगा 2a plus m minus 1 d into n इक्वल टू 2a plus n minus 1 d m क्लियर ताकि देखो कि ना आ जाएगा अपन n को मल्टीप्लाई करते हैं 2an plus m minus 1 d n इक्वल टू 2am plus m into n minus 1 d क्लियर इन्हें सारे टर्म्स इधर ले होने रहे अपन 2an minus 2am plus इन्हें बिच रहे अपने को क्या आ जाएगा d कॉमन कर लेने हैं तो क्या आ गया nm minus n और a इधर की बन गई minus mn माइनस इंटू माइनस प्लस m इंटू इक्वल टू जी mn ਦੇ ਨਾਲ mn कैंसिल हो गया तो इन्हां ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ इधर प्लस रे mn रह गया अपने को प्लस रे m रह गए mn ਦੇ ਨਾਲ mn ਜਿਹੜਾ कैंसिल हो गया अपने को ਕੀ रह गया m माइनस n तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 2 ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਦਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ n माइनस m और इन्हां ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹ d ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ माइनस n प्लस m माइनस n इक्वल टू 0 क्लियर
ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ 2a n ਮਾਈਨਸ m ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂਗਾ n ਮਾਈਨਸ m d। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਰੇ 2a ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ d ਔਰ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2a। ਨਾਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਰੇ tm ਰੇਸ਼ੋ tn। tm ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੇ a plus m minus 1d over a plus n minus 1d और अपने को है a plus m minus 1 और d की वैल्यू कितनी है आपको 2a। आप 2a पुट कर देंगे नीचे भी कितना आएगा a plus n minus 1 into 2a। क्लियर। इस तो बाद इधर सॉल्व करते हैं अपन की आऊगा अपने को tm over tn किधे को आ गया सारे ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ a ਕਾਮਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹੇਗਾ 1 plus m minus 1 into 2 और नीचे भी कितना आ जाएगा a कामन नहीं तो कितना आ जाएगा अपने को 1 plus n minus 1 into 2 ये ना ये कैंसिल हो गया की रह गया 1 plus 2m minus 2 over 1 plus 2n minus 2 ਤਾਂ अपने को आ गया 1 2m minus 1 over 2n minus 1 मीन 1 minus 2 करते हैं minus 1 आ रहा है तो therefore required ratio कितनी आएगी equal to 2m minus 1 ratio 2n minus 1 hence proof एक चीज आप प्रूव कर लीजिए। क्लियर। जो 23rd सम है वो भी तुम इसी तरह कंप्लीट कर लेना। क्लियर। नेक्स्ट है 24th क्वेश्चन आपके को फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001। वेरी सिंपल है ऑड इंटीजर किहड़े होणगे आपको कोई ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001 आर किहड़े किहड़े होणगे 1 3 5 7 एंड सो ऑन 2001। तो इस तरह आपको की पता लगे भी a1 a है जरा फर्स्ट टर्म वो कितनी आ रही है अपने को 1 और d कितनी आ रही है 3 minus 1 इक्वल टू 2 आ रही है और जो लास्ट टर्म है वो कितनी दी हुई है अपन 2001। लास्ट टर्म तो रही अपन नंबर ऑफ टर्म्स है जो फाइंड करना कि जेकर नंबर ऑफ टर्म्स अपन फाइंड कर पता लग गई है तो आप SN का फॉर्मूला लगा के जरा सम ऑफ फाइंड करना। क्लियर। तो आपको पता रहे L की इक्वल है 2001 L है कि रे nth टर्म मीन आप मान लेने भी nth टर्म है आपको को तो क्या होगा a plus n minus 1 d इक्वल टू 2001 और a की वैल्यू कितनी है आपको 1 प्लस n minus 1 d की वैल्यू कितनी है आपको 2 इक्वल टू 2001। ये प्लस की 1 उतरेगी माइनस की 1 हो जाएगी n minus 1 into 2 इक्वल टू 2001 minus 1 इक्वल टू कितना आ गया 2000। ठीक है और 2 n minus 1 ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं उधर कितने हो जाएंगे डिवाइड तो n minus 1 की इक्वल आ गया है 2000 over 2 तो कितना बन रहे हैं 1000 n minus 1 इक्वल टू 1000 और n इक्वल टू कितना आ गया 1000 plus 1 n की वैल्यू कितनी आ गई आपको 1001। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਕਿੰਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1001 ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋਇਆ S 1001 ਕੀ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ 1001 ਓਵਰ 2 ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ a n ठीक है SN का फॉर्मूला लग रहा है n over 2 a plus लास्ट टर्म। ठीक है तो आपको को आ गया 1001 over 2 a कितना आपको 1 और l कितना 2001 लेकिन अपन कह रहे 1001 over 2 मल्टीप्लाई 2002 इसमें ना कैंसिल कर देंगे लेकिन आज करें 1001 और 1001 ਨੂੰ ਰੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ कितना बन गया आपको
10,02,001 अरे वो आंसर आ जाएगा अपने को। ठीक है, क्या है आंसर अपने को? सम ऑफ ऑर्डर इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001, 1 to लेके 2001 तक रहे सम आ जरा वो कितना आ जाएगा ऑर्डर इंटीजर का? 10,02,001। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने को 26 का फर्स्ट है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो देख रहे अपन स्टेटमेंट से पता लग रहा है फर्स्ट 100 मीन जी n है ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 100 ਆ ਰਹੇ ਹੈ, n ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 100 ਦੇ, मीन ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 100। इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5, फर्स्ट डिविजिबल केड़ा होगा रे? इवन डिविजिबल केड़ा होगा 5 दा? 10 होगा, मीन जो अपने को सीरीज केड़ी होगी 10। उस तो बाद डिविजी अपने को इवन नेचुरल नंबर केड़ा होगा जेड़ा 5 दा डिविजिबल होगा 10 तो बाद 20, 20 तो बाद 30, 30 तो बाद अप टू 100 टर्म्स तक लिखना है। ठीक है, तो अपने को ए कितना आ गया रे? फिर 10 आ गया है और डी कितना आ गया? वो भी 10 आ गया अपने को। एन जो 100 है तो देयरफॉर एस 100 की इक्वल आ गया अपने को 100/2 2a कितनी अपने को 10 प्लस n - 1 d, n कितनी अपने को 100 - 1 और d कितनी अपने को 10, तो कितने इक्वल आ गया? ये कैंसिल हो गया 50 आ गया। 50 2 10 आर 20 प्लस 100 - 1 99 मल्टीप्लाई 10, तो कितना आ गया 50 20 प्लस 990 और कितना आ गया 50 मल्टीप्लाई 20 ते 990 कितने को लग रहे 0 11 एंड 10, तो इसमें जरा मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा अपने को 2 0 जाएंगे तो ये कितना आ गया 505, लेकिन आ गया 50,500 रही वो अपना आंसर है। क्लियर, बहुत इजी सी रही ये अपने को डिविजिबल वाला सीगा। हुण आप एक मल्टीपल वाला सम करते रहे, उस तो बाद 28 तक है रही वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने हैं, बिल्कुल इदां दी सेम होगी। नेक्स्ट रही अपने को 28 का क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर बिटवीन 100 एंड 1000 व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5। आप 100 एंड 1000 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੇਖਣੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ 100 ਤੇ 1000 ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਖਣੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਸਟ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀ ਆਊਗੀ ਰੇ? ਫਿਰ 100 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ 105 और उस तो बाद 110 उस तो बाद 115 एंड लास्ट ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1000 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਪਲ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ 995। क्लियर, इस तरह ने अपन पता लग गया भी ए है जो 105 है और डी है वो कितना आ रहा है 110 - 105 इक्वल टू 5 और जो डी की वैल्यू 5 आ रही है तो लास्ट टर्म है जी वो कितनी दी हुई है 995। लास्ट टर्म तो रही आप नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर देंगे, मीन जे एल इक्वल टू है अपने को 995 तो एल है कि अपने को nth टर्म मान लेने भी nth टर्म है a प्लस n - 1 d इक्वल टू 995। a कितना अपने को 105 प्लस n - 1 और d कितना अपने को 5 तो कितना आ गया 995। n - 1 × 5 कितने को आ गया 995, ये उतरे कि हो जाएंगे माइनस, तो कितना होगा 5 - 5 0 और 9 - 0 9 9 - 1 8, n - 1 × 5 कितने को आ गया 890 एंड n - 1 कितने को होगा 890/5। इसको कैंसिल करते हैं देखिए ना आ रहा है आपको 5 1 are 5 5 7 are 35 5 8 are 40, तो n - 1 कितने को आ गया 178 which implies n कितने को आ गया 178 प्लस 1 इक्वल टू 170। एंड दी वैल्यू पता लग रही है अपन तो आप S179 पता करते हैं कितना होगा 179/2 a प्लस l आऊगा फॉर्मूले में a कितनी है अपने को 105 और l कितनी है अपने को 995। क्लियर,
तो एक कितना आ गया 179/2 मल्टीप्लाई इन्होंने ऐड करते रहे कितना बन चुका है अपने को 1100 क्लियर। तो इसमें कैंसिल कर देता है कितना आ रहा है अपने को 550 इन्होंने मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने को 98,450 क्लियर। ये अपना आंसर है रही। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਜੋ ਟੋਟਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 28 ਤੱਕ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।